हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। मैंने उसकी पहली वीडियो डाल दी थी बट इन फॉर दैट रीज़न मैं दूसरी वीडियो डाल रही हूँ। पहली वाली में ना ज़्यादा आवाज़ नहीं आई थी, तो आप उसको हेडफोन लगा के यूज़ करो तो थोड़ी इजी हो जाएगी आवाज़ आनी। लेकिन ये वाली वीडियो में आई एम श्योर कि तेज़ आवाज़ आएगी तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने थोड़े क्वेश्चन आंसर और बेसिक से कराए थे, कंप्यूटर क्या होता है और उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी थी। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं और बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं वाइल यू आर यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आप पीसी बोल सकते हो, डेस्कटॉप बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के कंप्यूटर होते हैं। एक कंप्यूटर को बिठा के आप ये नहीं बोल दोगे कि ये केवल यही होता है। तो काफ़ी सारे होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। वो भी आजकल के ज़माने में इतने अच्छे मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं जितने कि आप पुराने लैपटॉप को यूज़ करोगे और न्यू मोबाइल फ़ोन को यूज़ करोगे तो वो बेटर है। हमारे नए जैसे आईफ़ोन हो गया और कैमरा क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कंप्यूटर की, उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, वो कैसे वंडरफुल मशीन मानी जाती है। तो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़। एक तो हम कैसे उनको कैसे कंपेयर कर कैसे करते हैं, सबसे पहले साइज़ के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर और उसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी और रिमेम्बरेंस पावर और ऑटोमेशन। वो कैसे कैसे हैं, इस डायग्राम को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा एग्ज़ाम में। देखो, सबसे पहला आता है आपका स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्पीड कैसी है? स्पीड इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क सो फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है। जो आप कैलकुलेशन 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड में करोगे, वो कैलकुलेशन वो नैनो सेकंड में करके दे देगा। इट कैन प्रोसेस एनी टास्क एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का मतलब ये है कि बहुत कम समय में, बहुत कम, हम सेकंड में करते हैं ना अगर, तो वो नैनो सेकंड में काम करते हैं, उससे भी कम सेकंड में काम करता है। अ पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक पावरफुल कंप्यूटर जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, वो क्या करता है? सुपर कंप्यूटर क्या है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर क्या करता है? एक ही टाइम पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है एक ही साथ में। ठीक है। अब आता है आपका एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। एक्यूरेसी क्या होता है? कंप्यूटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड इनक्रेडिबल स्पीड, इंस्टेड दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? सही जवाब देना, कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया और आप उसका सही से जवाब दे रहे हो। मैंने बोला कि 2+2 क्या होता है और आपने आगे से बोला कि 4 होता है। ऐसे ही आपने सही जवाब क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको सही क्वेश्चन दिया। अगर मैंने क्वेश्चन गलत दिया होता कि आप 2+1 को 4 बता के दिखाओ, तो आप कैसे कर लेते? नहीं करते। ऐसे ही आप कंप्यूटर को, अगर आप सही रिज़ल्ट चाहते हो तो आपको भी इनपुट सही देना पड़ेगा। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर पे, कि आपने इनपुट सही दिया तो रिटर्न में आपको वैल्यू सही मिली है। एरर्स मे अकर इन अ कंप्यूटर सिस्टम बट ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग ह्यूमन इनपुट और इनएक्यूरेट डेटा। लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है कि एरर्स जब भी आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जब आप गलत इनपुट देते हो, गलत क्वेश्चन पूछते हो या गलत इंस्ट्रक्शन देते हो, जब भी वो इनएक्यूरेट डेटा देता है या इनपुट देता है, आउटपुट देता है। डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? अनलाइक अ ह्यूमन द कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड और लैक इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हमने अगर 1 घंटा फोकस के साथ काम कर लिया तो हम दूसरा घंटा, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम उतना ही फोकस के साथ काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर के साथ में नहीं होती है। कंप्यूटर जब तक काम करता है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और जब तक उसको इनपुट मिलता है। जब उसको इनपुट और इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाता है, वो काम ख़त्म कर देता है अपना, वो नहीं करता है। Due to these characteristics, it overpowers human being in the most of the regular task. It can work for hour without any fault. मैं यही चीज़ है कि अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तो वो बिना रुके काम करता रहेगा। ऐसा ह्यूमन के साथ नहीं है। अगर उसका काम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। This means
that if millions of calculations are to be done, a computer will perform every calculation and provide all the result with the same accuracy. अगर उसको बहुत सारी कैलकुलेशंस दे दी जाए एक ही टाइम पर, तो वो क्या करेगा, सारी कैलकुलेशंस आपको ठीक देगा, एक्यूरेट देगा, सही देगा। अगर आपने इनपुट सही दिया है जब ही देगा, अगर आपने एक भी इनपुट गलत दिया है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो वो आपको एक ही गलत आउटपुट देगा, बाकी सारे सही देगा। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर लेता है टुडेज, क्योंकि डेटा ये नहीं है कि आपने एक वो दे दिया, कमांड दे दी है और बस हो गया, बस वही डेटा हो गया। नहीं, डेटा बहुत सारा होता है कि आपने क्लिक करा, आपने कौन सी जगह क्लिक करा है। ऐसे ही डेटा बहुत सारी तरीके के होते हैं कि आपने लैपटॉप पे क्लिक करा, आपने कौन सी जगह क्लिक करा है, आपने क्या चीज़ देखी है, और कौन कौन सी चीज़ और एक्सप्लोर करी है, आपने कौन कौन से टैब और दबाए हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं एक जगह। ठीक है। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप खुला भी है ना और वो बंद पड़ा है और आपने उसको ओपन करके रखा है, ऐसे बंद नहीं कर रखा है, ऐसे ओपन मोड में कर रखा है, लेकिन वो शट डाउन मोड में है, और लेकिन आपका, क्योंकि हर वक्त आपका कैमरा चालू रहता है, ये हम भ्रम में रहते हैं कि कैमरा हमारा बंद है तो वो बंद ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो सिम्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, वो आपका डेटा लेते रहते हैं बिना आपसे पूछे। तो ये चीज़ आप जानने वाली है, तो इससे बीवेयर रहें। तो हम कहाँ पे थे? बिसाइड वी ऑल्सो हैव द ऑप्शंस टू स्टोर डेटा इन सेकेंडरी डिवाइस। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम सेकेंडरी डिवाइस में अपना डेटा डाल दें। सेकेंडरी डिवाइस कैसे की? जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई या एक्सटर्नल डिवाइस हो गई, उनमें अपना डेटा डाल दें। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका इनपुट के बाद जो भी आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड, वो होती है आपकी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद में आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का भी हम पढ़ेंगे। पहले आप ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख लो, फिर आगे वाले डायग्राम में इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम क्यों दिखाया गया? ये सीपीयू के अंदर का है। सीपीयू के अंदर आपका प्रोसेसिंग कैसे होती है, हमको ये तो पता चल जाता है ना कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट बाहर आ गया, कैसे आया। तो वो होता है आपका बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये कभी कभी जो एमसीक्यूज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन में आ जाता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर चेकआउट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करो। जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस इतना ही कहना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।